ऐसा छेड़ दे कि आपने जितना परिश्रम किया है, भले आप निकम्मी दिन भर आराम नहीं करती हूँ, आप लोगों को छोड़कर बोल रहा हूँ, इसलिए आप बुरा मत मानना। दूसरे यहाँ है नहीं, जो सुनेंगे नहीं वो बुरा क्या मानना है ना। वो भले निकलना बैठने वाली हो, लेकिन उसको कोई छेड़ दे कि आप इस घर को जितना संभालती हो, घर वाले तुम्हारा आदर उतना नहीं करते, बस वो शुरू हो जाए और अपना गुणगान इतना बढ़िया करेगी जबकि कोई गुण है नहीं, बुरा न मानो हो गई है, समझ गए। तो देवताओं ने कहा कि डायरी ले लीजिए, स्त्रियां अपनी बहुत बात बता देंगी। तो भगवान का एक कच्चा चिट्ठा निकल आया, ऊपर से लग रहा है कि 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन अंदर क्या है पता लग जाएगा। नारद जी के डायरी के पन्ने भी नहीं खुले। जिस भवन में गए देखा भगवान उस भवन में अपनी पत्नी बेटों के साथ, बेटियों के साथ विद्यमान है और सदगृहस्थ की तरह कहीं बच्चों का जनेऊ करा रहे हैं, कहीं बारात की तैयारी कर रहे हैं, कहीं बारात की अगवानी कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बड़ी विचित्र दिव्य गृहस्थ आश्रम का दर्शन नारद जी ने किया। नारद जी ने देवताओं की डायरी फेंकी, कहा अपनी डायरी रख लो, और ये भगवान है, मुझे भी परीक्षा में दौड़ा दिया, ये भगवान है, यह काम भगवान ही कर सकते हैं। अमित रूप प्रकटे ते काला, यथा जोग मिले सब ही कृपाला, दूसरा नहीं कर सकता। उन सभी पत्नियों के गर्भ से भगवान के 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां, और उन 10-10 पुत्रों के भी 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां। 8 पटरानियों के 10 पुत्रों अर्थात 80 पुत्रों के नाम भगवान सुखदेव ने भागवत जी में गिनवाया है। 8 पटरानी, एक गाड़ी रहेगी 8 बजे तक, महाराज जी ट्रेन है 8:30। पुरुष दिखाई दिया और उस पुरुष के सपने को देखकर उसका मन व्यथित हो गया, वह जग गई, एकदम उद्विग्न हो गई। उसकी सखी का नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा के पास माया की शक्ति है। चित्रलेखा जो है वह माया जानती है। चित्रलेखा ने उषा से पूछा कि क्या हो गया, तुम्हें तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है। तो उसने कहा मैंने स्वप्न में एक पुरुष को देखा है, बस उसके लिए मेरा मन बहुत अशांत हो गया है। तो चित्रलेखा ने दुनिया के जितने सुंदर पुरुष थे उनकी फोटो बना दी, चित्र बना दी। उसमें वसुदेव जी का भी फोटो बनाया और भगवान श्री कृष्ण का। उषा ने कहा कि इनमें से कोई नहीं, ये कोई नहीं मिलेंगे। तो फिर उसने अगली किस्त में नए पुरुषों की फोटो बनाई, उसमें उसने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया। अनिरुद्ध को देखते ही यही है, यही मिला था मुझे सपने में। तो चित्रलेखा ने द्वारका से अनिरुद्ध को भी उड़ा दिया। द्वारका वाले देखते ही रह गए, किसी को पता नहीं चला, और राजमहल के भीतर से अनिरुद्ध का अपहरण हो गया। अनिरुद्ध जी को लाकर चित्रलेखा ने उषा के पास दे दिया। उषा और अनिरुद्ध एक साथ उषा के कक्ष में रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद बाणासुर के जो द्वारपाल थे, उस कक्ष की रखवाली करने वाले, उसके विश्वस्त सेवक, उन लोगों को उषा के लक्षण कुछ विपरीत लगने लगे। तो उन्होंने बाणासुर से कहा कि महाराज लगता है कि हमारी पुत्री हमें कलंकित कर देगी, हमारे कुल को कलंकित कर देगी। दूसरा होता तो अपने बेटे बेटियों की शिकायत सुनकर नाराज हो जाता, लेकिन बाणासुर के वे विश्वस्त सेवक थे, उसने भरोसा किया और बाणासुर ने स्वयं उस कक्ष में छापेमारी की, स्वयं निरीक्षण किया। जब अंदर जाकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी की उषा के साथ 64 खेल रहे हैं। बस
वहीं युद्ध शुरू हो। एक लोहे की परिधि थी, अनिरुद्ध जी ने बाणासुर पर चलाया। ये खबर द्वारका में चली गई, द्वारका से मथुरा से सब जगह से सेनाएं आ गई।